दादा, आप भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जॉइन किए। आपका भी नाम सरायकेला विधानसभा से सामने आ रहा था। गणेश महाली जी को प्रत्याशी चुना गया। समर्थन है या क्या है? विचारधारा की पार्टी रही है हमेशा। कहते हैं कि मोदी का परिवार है, विचारधारा है। लेकिन अब जो है परिवारवाद का नारा भी लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब अब क्या है कि सत्ता को ही साध्य मान लिया है। इसीलिए सत्ता पाने के लिए जो भी हमारी परंपरा को तोड़ना पड़े वो भी टूट जाए तो कोई बात नहीं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सोशल संवाद और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान लक्ष्मण टुडू जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं घाटशिला से। और इसी के साथ बात की जाए, जब से भाजपा ने सूची जारी की है तब से भाजपा से जो है लोग, जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरा है, उस पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। और कई लोग जो है झामुमो का दामन भी थामे हैं। दादा भी उनमें से एक हैं जो झामुमो का दामन थामे। और इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो दौर है, ये जो सिलसिला है, ये जारी है अब भी। बीते दिन एनडीए गठबंधन आजसू नेता, युवा नेता सनी सिंह ने जो है, उन्होंने भी जो है पार्टी का दामन छोड़ दिया है। और सवाल दादा, इस बार जब जिस तरह की कोल्हान में सीटें, जिस तरह प्रत्याशियों की नाम सामने आई है, इससे कई तरह के जो है आरोप भी लगे, भाजपा पर भी आरोप लगे। कहीं ना कहीं ये चर्चा भी हो रहा है कि भाजपा ने जो है खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार दी है। कहीं कहीं ऐसे प्रत्याशियों को दिया गया जहाँ पे परिवारवाद का आरोप लगा है। तो इन चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहेंगे? और इसी के साथ दादा, जिस तरह आपका एक लंबा दौर रहा है भाजपा के साथ, आपने आज़ादी के बाद पहली बार जो है घाटशिला से सीट निकाल कर आपने भाजपा के झोली में डाला था। और इसी के साथ आप आइडा के चेयरमैन रहे हैं, एसटी मोर्चा के सदस्य रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं। इस बार का चुनाव को क्या देखते हैं? पूरा कोल्हान की बात करेंगे और साथ में सबसे हॉट सीट, जो 81 विधानसभा सीट से सबसे ज़्यादा हॉट है, सरायकेला खरसावां। सरायकेला विधानसभा खास बात करें तो, खरसावां की बात हम ना करें तो, सरायकेला क्षेत्र में जिस तरह फेरबदल हुआ है, सिर्फ प्रत्याशियों की जो है अब जो है सिंबल बदली है। तो क्या कुछ आप देखते हैं राजनीतिक अनुभव के दरमियान जो है मद्देनजर? देखिए, इस बार 2024 के जो आम विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव में जो यहाँ की जनमानस, जो झारखंड की जनमानस, वो जो अपेक्षाएं थी, और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी जो गतिविधि है, उनकी कार्यशैली है और उनकी जो नीति और निष्ठा है, इन सारे चीज़ों में अब उन्हें लगने लगा कि नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी की जो नारा थी कि हम सत्ता ही नहीं बल्कि हम समाज परिवर्तन पे विश्वास करते हैं, तो सामाजिक विषय को लेकर के पूरे देश भर में और देश की जनता, उसी में झारखंड की जनता भी जो सोचता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सत्ता को एक साध्य नहीं है, वो एक साधन है। लेकिन अब इस बार का जो 2024 की जो डिसीजन आया है, प्रत्याशी को लेकर के हो, चाहे जो भी परिवारवाद को आज दिख रहा है, लोगों का जो चर्चा है, तो इस तरीके से ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या है कि सत्ता को ही साध्य मान लिया है। इसीलिए सत्ता पाने के लिए जो भी हमारी परंपरा को तोड़ना पड़े वो भी टूट जाए तो कोई बात नहीं। इसीलिए इस बार हमारे झारखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी से जो अपेक्षाएं थी, वो कहीं ना कहीं मन में निराश है, उत्साह नहीं है। और इसलिए हम लोग को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इन सारे चीज़ को देख करके समझना चाहिए कि जनता अगर आपसे जुड़ा है तो आपके नीति निष्ठा के द्वारा ही जुड़ा है, केवल सत्ता के लिए नहीं जुड़ा है। तो इसलिए इस बार पूरे कोल्हान में जो उनकी सोच है कि हम इस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतेंगे, हमें नहीं लगता है कि वो इस तरह का चीज़ करके, इस तरह का योजना बना करके वो उसको सफलता मिलेगा। इसीलिए जनता में उत्साह नहीं है और फिर उसको निराशा ही हाथ लगेगा, ऐसा लगता है। विचारधारा की पार्टी रही है हमेशा। कहते हैं कि मोदी का परिवार है, विचारधारा है। लेकिन अब जो है परिवारवाद का नारा भी लग रहा है, उसी के खिलाफ पड़ गया है। क्योंकि 14 में जब भाजपा आई थी तो उन्होंने एक ही नारा दिया था कि परिवारवाद के खिलाफ हम बढ़ चढ़कर जो है इसको बुलंदी पे उठाएंगे और हम जो है सत्ता उन लोगों के हाथ में देंगे जो कि सही में मायने में जो है परिवार का जो भाजपा परिवार से लेकर समाज का भी कल्याण का काम कर सके। दादा, आप भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किए। आपका भी नाम सरायकेला विधानसभा से सामने आ रहा था। गणेश महाली जी को प्रत्याशी चुना गया। समर्थन है या क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि मैं
एक आंदोलनकारी का उपज हूँ और हमारा एक ही सोच है और एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि झारखंड की समग्र विकास हो। झारखंड इसीलिए ही बना है कि यहाँ की चौमुखी विकास हो। यहाँ के लोग जो वर्षों से जो जिस तरह से झारखंड में रहने वाला जल जंगल ज़मीन से लेकर के अपने हक अधिकार की विषय को लेकर के हमेशा उपेक्षित रहा है, तो इन सारे चीज़ का निराकरण हो और झारखंड में शोषण विहीन झारखंड का डेवलपमेंट हो, ऐसा विकसित हो। और हमारा मुख्य उद्देश्य वही है कि झारखंड की चौमुखी विकास हो। लेकिन झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर कोई लड़ाई लड़ा है तो यहाँ के मूलवासी और आदिवासी ने लड़ा है। तो आज आदिवासी और मूलवासी का विषय को समझना होगा और समझ करके उनके अनुसार, उनके ज़रूरत के अनुसार पार्टी को अपना योजना और उनके अनुसार उनको काम करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम सोचें और हमारे अनुसार यहाँ के मूलवासी और आदिवासी समझे और उसको हम अपने अनुसार से हम राष्ट्रीय मुद्दा हो चाहे क्षेत्रीय मुद्दा हो, ऐसा नहीं है। आज जो भी है हमारे मूलवासी आदिवासी गांव में अगर बैठ करके उसका पीढ़ी दर पीढ़ी दर जिस गांव में रहता है उसकी अपनी एक परंपरा है, उनकी एक संस्कृति है, उनकी अपनी एक ज़रूरत है, उनकी परंपरा के अनुसार इन ऐसे विषयों को लेकर के चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, नीड बेस जो योजना होगा, जो ज़रूरत होगा, उनके आधार पे काम करना चाहिए। तो आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में अगर हम शामिल हुए हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे लोगों तक पहुंच करके सत्ता संगठन के साथ में एक सहजता के साथ में संवाद स्थापित कर पाए, ताकि ज़रूरत के अनुसार यहाँ के लोगों का योजना बने और ज़रूरत के अनुसार यहाँ के लोगों का विकास का खाका तैयार हो के वो एक विकसित राज्य के रूप में हम आगे बढ़ने का काम करें। दादा, चुनाव की सरगर्मी तेज है और इसी के साथ कोल्हान की परिप्रेक्ष्य में बात करें और सबसे ज़्यादा हम जानने के लिए उत्सुक होंगे घाटशिला क्षेत्र का, क्योंकि वहाँ से आप विधायक रहे हैं और उसी के साथ साथ सिटिंग विधायक का टिकट काट के 2019 में जो है किसी और को टिकट दे दी गई और इसी के साथ आपने पार्टी का दामन तब भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी इस बार कई लोग जो है टिकट के दावेदार नहीं थे, उनका नाम कटने का आसार लग रहा था, लेकिन फिर भी जो है हेमंत सरकार ने रिस्क नहीं लिया। लेकिन इस वक्त जो है भाजपा ने शीर्ष निर्णय मानकर जो है आपने टिकट काटने के बावजूद भी अपने पार्टी का दामन थामा रहा। इस बार की चुनाव में क्या कुछ घाटशिला की क्षेत्र से आप नज़रिया से देखते हैं? देखिए, घाटशिला जो विधानसभा क्षेत्र है, पूरे घाटशिला विधानसभा के लोग अच्छे लोग हैं और शिक्षित लोग हैं। तो वहाँ मैं पिछले बार जब चुनाव में मैं विधायक था, विधायक रहते रहते हमारा टिकट कटा, तो हमारे ही वहाँ स्थानीय कार्यकर्ता जो पुराना कार्यकर्ता है, काम किया है संगठन में, लगातार काम करता रहा, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया तो मैं ये मान के चला कि चलो पार्टी ने कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया। मैं सहज उसको स्वीकार करके मैं संगठन के लिए काम किया। लेकिन इस बार का पूरी कार्यकर्ताओं का रायशुमारी को दरकिनार कर दिया और 1 महीना पहले आयातित प्रत्याशी को ला करके टिकट दे दिया। तो अब क्या है कि अब केवल मैंने बोला ना, केवल सत्ता के लिए राजनीति अगर करना है तब तो फिर अपने को तो निर्णय लेना पड़ेगा ना। मैंने कहा कि मैं केवल सत्ता नहीं, सामाजिक परिवर्तन के दिशा में भी हमें चिंता करना चाहिए और उसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके हमको परिवर्तन की दिशा में लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता पड़े तो करना चाहिए। लेकिन इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घाटशिला में और कई विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीका उनने फैसला लिया है, इस फैसला से नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हम दूसरे पार्टी से डिफरेंट समझते हैं पार्टी को, ये आज मिथ्या टूट गया। इसने जो एक अलग पहचान भारतीय जनता पार्टी का जो है कि इसके पार्टी के अंदर में भी इंटरनल जो डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी इस बार टूटा है।